हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल हुमा केमिस्ट्री में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी समझने वाले हैं। ठीक है, लिखा तो बहुत होगा, चैप्टर ही आपका है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। देखिए ये आप पहले समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, कहीं भी जरूरी होता है समझना, लिखना नहीं। तो देखिए आप समझिए, ये आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म को समावैवता बोलते हैं। ये आपका एक चैप्टर है 11th में। ठीक है, देखिए आइसो इक्वल टू होता है आइसो, ठीक है, मतलब होता है सेम, इक्वल। ठीक है, मर मतलब होता है, मेरिज्म मतलब होता है पार्ट। ठीक है, बोलिएगा आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड से बना है, आइसो एंड मेरिज्म या मर्स। आइसो इक्वल टू इक्वल एंड मेरिज्म इक्वल टू होता है पार्ट। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म को आप डिफाइन ऐसे कीजिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा दोस्तों, कि वैसी कोई संरचना जो विभिन्न रूपों में पाया जाए लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तब उसको क्या बोलिएगा, आइसोमेरिज्म बोलिएगा। ठीक है, बोलिएगा दोज स्ट्रक्चर विच हैव डिफरेंट इन फॉर्म बट नंबर एंड कार्बन and hydrogen is same, then are called isomerism. It is clear कि फिर देखेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म में आगे। ये आइसोमेरिज्म जो है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक समावैवता, संरचनात्मक समावैवता। क्लियर, समावैवता एक होता है, दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। पहले हम लोग ये देखेंगे संरचनात्मक समावैवता। संरचनात्मक समावैवता में देखिए, ये आप एग्जाम्पल इसका देखिए, तो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे आपका ये कोई पहला एग्जाम्पल देखिए, ये पहला यहां पे कर दीजिए, CH3 है, ये CH2 है, ये OH। ठीक है, इसका क्या नाम दोस्तों हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा। ठीक है, और OH को क्या बोलिएगा, ये OH को आप अल्कोहल बोलिएगा, इथाइल अल्कोहल। इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। दूसरा संरचना हम लोग देखेंगे, ये ऐसा संरचना, ये। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो क्या लिखिएगा इसको, डायमिथाइल, डायमिथाइल। ठीक है, और ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा ईथर। ठीक है, अब देखिए दोनों संरचना, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, देखिए संरचना का नाम भी क्या है, अलग अलग है, इथाइल अल्कोहल, फिर देखिए डायमिथाइल ईथर। स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर में देखिए तो कार्बन यहां पे कितना हो जाएगा, 1 2, कार्बन 2। ठीक है, यहां भी देखिए कार्बन 1 और 2, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन देखिए यहां भी 3 3 6, ऑक्सीजन यहां भी 1 और यहां भी 1। आप संरचनात्मक समावैवता को क्या बोलिएगा, बोलिएगा वैसी संरचना जो अलग अलग रूपों में पाया जाए। ठीक है, संरचना का क्या है, नाम भी अलग अलग है, संरचना भी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन संरचना में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, तब उसको बोलिएगा संरचनात्मक समावैवता। ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा जब कोई संरचना अलग अलग हो, संरचना का नाम भी क्या है, अलग अलग हो, संरचना का नाम भी क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन संरचना में परमाणुओं की संख्या क्या हो, सदा समान हो, तब उसको बोलिएगा संरचनात्मक समावैवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल आप जब देखेंगे तो ऐसा देखेंगे, ये अगर ऐसा हो,
ये आपका ऐसा हो तो देखिए ये CHO अल्डिहाइड है और ये इथाइल है, क्या बोलिएगा, इथेनल डिहाइड, इथेनल डिहाइड। ठीक है, देख रहे हैं ये CHO क्या है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के नाम के अंत में अल लगता है, तो 2 कार्बन है तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, अल्डिहाइड लगा है तो बोलेंगे इथेनल डिहाइड। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा आप देखिए इसी स्ट्रक्चर का ये ऐसा है। ठीक है, तो ये आपका कीटोन हो जा रहा है। ठीक है, इसका नाम आप लिखिएगा क्या, ये देखिए ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, बोलिएगा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल क्या, कीटोन। दोस्तों समझ में आया, संरचना क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, संरचना का नाम भी क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। इसमें भी देखिए 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 3 3 2 5 और 1 6, देखिए 3 और 3 6। क्लियर हो गया कि बोलिएगा जब किसी संरचना में संरचना क्या हो, अलग अलग हो, संरचना का नाम भी क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन संरचना में हमेशा परमाणुओं की संख्या समान हो, तब उसको बोलिएगा आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। तीसरा एग्जांपल आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आराम से दे सकते, C2 है H6O है, मान लिया ये कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कि स्ट्रक्चर क्या हो, संरचना क्या हो, अलग अलग हो, संरचना का नाम भी क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन संरचना में हमेशा परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे इसको आप 2 पार्ट में बांटिएगा तो देखिए ऐसा होगा, CH3 CH2OH। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 6 तो देखिए 3 2 5 और 1 6, बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, या इसको आप बोल सकते हैं इथेनॉल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ऐसा भी एग्जाम्पल, ये आपका अल्काइल, ये भी अल्काइल, क्या बोलिएगा, डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, या बोलिएगा देखिए इस अल्काइल का नाम हो जाएगा मिथाइल, डाई मिथाइल क्या बोलिएगा, ईथर। समझ में आया। आज के क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़े। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आया होगा कि जब किसी स्ट्रक्चर का क्या हो, नाम अलग अलग हो, स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो, लेकिन उसमें एटम यानी परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तब उसको आप बोलिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पहली बार देखे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो को सपोर्ट मिले, मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं और काम करने में दिल लगे, काम करने में अच्छा लगे कि आप देख रहे हैं हमारे क्लास को, आप समझ रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को आप भी प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको केमिस्ट्री सीखने में आसानी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिए ध्यान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।